अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम अपना यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने लगे क्लास 11 का। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना यूनिट नंबर 9 कंप्लीट किया था और आज यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 10 है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और इसमें जो हम पहला टॉपिक सीखेंगे विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। सबसे पहले सीखेंगे कि अलाइड एंगल क्या है, फिर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, और फिर इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल। अभी हमें क्या कह रहा है इसके अंदर, इस चीज़ को समझते हैं कि जो थोड़ा बहुत जिक्र कर रहा है, किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, इसको रफली हम समझते हैं। पहले प्रॉपर इसके क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो समझ आएगी हमें। तो सबसे पहले वो इसका जिक्र कर रहा है जो स्टूडेंट्स के बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल, मतलब कि हमारे पास एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल हम अमूमन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री को, ठीक है। तो एक आपके पास 90 डिग्री हुआ करेगा, उसके साथ ये थीटा ऐड हो रहा होगा, ओके। अब वो जिक्र कर रहा है एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू राइट एंगल, मीन्स के राइट एंगल के साथ ही थीटा को लिखेंगे, मीन्स के प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर राइट एंगल के साथ ही वो जिक्र कर रहा है और इट्स मल्टीपल। जो राइट एंगल है या तो उसको 90 डिग्री लिख सकते हैं या इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीपल हमारे पास आ सकता है 1 आ सकता है, इसका मल्टीपल हमारे पास 2 आ सकता है, इसका मल्टीप्लाई हमारे पास 3 आ सकता है। मतलब कि 90 के साथ कोई ना कोई वैल्यू हमारे साथ क्या हो रही है कि मल्टीप्लाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लाइट एंगल के बारे में, इस चीज़ को ही लाइट एंगल असल में कहते हैं। तो लिखा हुआ है द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल एंड इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अ लाइट एंगल। फिर इसको आगे इस फॉर्म में अब आगे एक्सप्लेन करेगा। सो द एंगल्स ऑफ मेजर, अब 90 डिग्री, अब थीटा या तो साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो हम 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं। 180 डिग्री से मुराद 180 डिग्री को हम यूँ लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और आगे प्लस माइनस थीटा। फिर सेम आगे कह रहा है जी 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस का थीटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 90 डिग्री का मल्टीपल 7 आना चाहिए, बस ये वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सेम 360 डिग्री आ रही तो हम उससे लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री का साथ मल्टीपल और उसके साथ हमने ऐड क्या करवाना है, थीटा। तो इसी चीज़ को डियर हम कहते हैं अलाइड एंगल। अब जो डिफरेंट अलाइड एंगल्स आते हैं हमारे पास, जो अभी आपको देखा होगा ना 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा होगा, 90 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में कहते हैं पाई/2, पाई 270 डिग्री को कहते हैं 3 पाई/2, और 360 डिग्री को हम लोग कहते हैं 2 पाई। अब जो अलाइड एंगल होंगे उसको जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स में चेंज करेंगे तो हाँ एक फार्मूला बेसिक यूज होता है, cos अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये कोई 4 बेसिक मेन फार्मूले हैं, इनको याद करना पड़ता है। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो स्टार्ट करेंगे, फिर अपने अलाइड एंगल के टॉपिक पे रहते हैं। तो इन फार्मूला की मदद से ना हम ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। जैसे साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये सारी कैसे आई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं हमारे पास इधर। तो ये जब हम आगे इसको प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे या आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर समझ आना स्टार्ट होगी। अभी टॉपिक क्या आते हैं, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और को रेशियोज इसके साथ होता है। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास 6। वो कौन कौन सी होती हैं, साइन कॉज, सॉरी फंक्शन होते हैं साइन कॉज कोसिकेंट सिकेंट टैन और कॉट। तो अब टॉपिक है को रेशियो का। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है को रेशियोज के अंदर साइन का को रेशियो होगा कॉस, ये इनवर्स नहीं है, को रेशियो का जिक्र हो रहा है, ठीक है। साइन का को रेशियो क्या होगी कॉस, कोसिकेंट की को रेशियो क्या होगी सिकेंट, और टैन की को रेशियो क्या होगी कॉट। अब ये स्टूडेंट्स जो हमने जिक्र किया था ना अभी वो कि 90 का मल्टीपल समथिंग कुछ लिखना, तो उसका वो साइन या कॉस के साथ लिख के चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो हमने ये एग्जांपल स्टार्ट किया, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो लिखा हुआ इफ थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट, थीटा के साथ या तो वैल्यू प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम प्लस को लेके चल रहे हैं। सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 के साथ अगर 1 मल्टीप्लायर, ऑड मल्टीप्लायर, यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 7, 9, 11 इस तरह के ताक नंबर सारे आएंगे। ठीक है, ये उसका टॉपिक चल रहा है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियो, मींस कि अगर 90 के साथ ताक नंबर आता है, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये जो साइन है अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशियो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू होगी साइन की वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगी, थीटा। अब कॉस थीटा तो हमने लिख लिया, अब कॉस थीटा से पहले डिपेंड करेगा कि यहाँ पे साइन कौन सा आना है, यहाँ पे साइन कौन सा आना है। तो उसके लिए आपने बेटा ये जो टेबल है, हमने एक जो ग्राफ बनाना सीखा था ना, इसको इस्तेमाल करना है। अब जो ये तो आ गया ना cos थीटा, जो साइन आपने डालना है वो इस वाली वैल्यू को देख के डालना है। तो इसको गौर से अब देखना है आपने बेटा। इसमें लिखा हुआ है 90 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ की बात अभी कर रहा पाई बाय 2 की, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ही आएगा। और आगे साथ लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो प्लस का थीटा की जिक्र कर रहा, तो मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का सिंबल देखना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव सिंबल आपने इधर इस्तेमाल कर देना है। सेम ऐसे ही अब दूसरी, इफ थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इवन मल्टीपल मीन्स के 2 का टेबल जिस पे जाता ऑफ 90 डिग्री, तो उसमें जो रेशियोज होती हैं वो सेम रहती हैं, वो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होती। जैसे अब ये वैल्यू 2 मल्टीपल आ गया, तो मतलब अगर यहाँ पे कोज है तो आगे भी हमने कोज एज इट इज लिख लिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मीन्स के पाई के ऊपर आएगा हमारे पास 180 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस थीटा। तो प्लस थीटा जब करेंगे क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, थर्ड। तो थर्ड के अंदर आपने देखना है कि कोस का सिंबल क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन का कोस का सिंबल क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने साथ सिंबल कौन सा यूज कर लिया है, नेगेटिव। तो आपने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 10.1 का, उसके अंदर इस टेबल का बहुत ज्यादा अमल दखल होगा। तो इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और साथ ये 2 कंडीशंस याद रखनी है कि अगर ऑड मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी, और अगर इवन मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो एज इट इज आ जाएगी। अब एक्सरसाइज 10.1, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1, साइन -780 डिग्री, इसका दूसरा पार्ट कॉट -855 डिग्री। इनको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अब ये वैल्यूज काफ़ी बड़ी होगी, 780। तो आपको सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स याद होना चाहिए कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस सबसे पहले एज इट इज बाहर आ जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। अब ये माइनस बाहर एज इट इज जाएगा साइन, इस 780 डिग्री को हमने चेंज करना, तो हम इसे ना डिवाइड करवा लेते हैं। 780 और बाय 90 लिख लेते हैं। तो 90 का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो फिर देखेंगे कि इसके करीब करीब क्या वैल्यू आती है। तो हम 90 को जी मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 8 से, तो 90 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 720। 90 को 8 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 60। अगर तो ये वैल्यू 90 से बड़ी होती, मजीद इसको हम आगे सॉल्व कर लेते, तो 90 से छोटी आ गई तो यहाँ तक रोक देंगे। अब हमने सीखा था इसके अंदर कि राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसी वैल्यू से, तो वो हम 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हम इसे लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अब पीछे बच क्या गया 60 डिग्री, तो आगे लिख लेंगे प्लस का
60 डिग्री। अब ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है थीटा को, ठीक है, तो ये मीन्स के आगे एज इट इज आनी है। अब हम देखेंगे कि इवन ऑड वाला कंसेप्ट कि 90 से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इवन मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी 90 से इवन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो साइन एज इट इज आ गया नीचे प्लस 60 डिग्री, प्लस का 60 डिग्री, तो इधर 60 डिग्री लिख लेते हैं हम। अब इस पे चेक करेंगे क्वाड्रेंट, ये जो माइनस का साइन हमने डाला हुआ ये ऊपर से एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी 90 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करो, हम इस टेबल की मदद लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 90 90 90 90 360, दोबारा ये मूव करेगा यहाँ पे आएगा विच इज 720, और 720 में प्लस करेंगे 60, तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस वो उसका सिंबल आएगा, और ये माइनस एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का सिंबल एज इट इज, तो आपने साइन 60 डिग्री निकालना है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के। अगर तो आपको यूनिट नंबर 9 याद हो, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था जिसके अंदर साइन की डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी होती थी, तो ये हमने उसकी हेल्प से फाइंड किया वैल्यू, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं याद है स्टूडेंट्स, तो पहले वो एक टेबल है उसको आपने याद लाजमी करना है। नेक्स्ट, कोट माइनस का 855, तो ये माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा सबसे पहले, माइनस कॉट 855 डिग्री, फिर माइनस कॉट ब्रैकेट में लिखें, तो सेम डिवाइड करते हैं इसको 90 पे 855 को, तो देखते हैं अगर हमने 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ रहा था, तो अब 90 को 9 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 810। 90 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 9 से, तो हमारे पास आया 810, तो इसको माइनस करते हैं तो 45 बच जाएगा हमारे पास। तो 45 ये जो वैल्यू से छोटी होगी तो अब बचने वाली वैल्यू लिखते हैं, तो हमने 90 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस का जो बचने वाली वैल्यू है 45 डिग्री, डिग्री का सिंबल लाजमी यूज करना है। अब ये स्टूडेंट्स पे गौर करना है, 90 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का 45 डिग्री, पहले तो ये वाला सिंबल माइनस डालते हैं। अब इसको गौर से देखना आपने, ये ताकदाद आ गया 9 के साथ, और नंबर है तो कॉट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, कॉट की को रेशो होती है tan, और थीटा हमारे पास क्या 45 डिग्री। अब इसका सिंबल डालना है, ये जो सिंबल है ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, एक सिंबल इस कॉट का अपना होगा, उस सिंबल को देखना कि वो सिंबल क्या आता है। तो 90 को 9 टाइम मूव करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स कि यहां तक आता है 9 को आगे मूव करवाएंगे प्लस का 45, तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, ये जो माइनस है ये ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, और जब ये कोरेशो में चेंज हुआ और इसकी वजह से क्वाड्रेंट को जब हम चेक करेंगे तो सिंबल साथ कौन सा आता है, माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ये जो सिंबल है इसको देख के आपने नहीं चलना, ये जो ऊपर वैल्यू होगी उसको देख के ये सिंबल आएगा दूसरे वाला, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री, और उसी टेबल के हेल्प से tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है। थर्ड पार्ट विच इज कोसेकेंट 2040 डिग्री, और पार्ट नंबर 4 विच इज सेकेंट माइनस का 960 डिग्री। तो अब डियर स्टूडेंट्स कोसेकेंट आ गया, कोई मसला नहीं, कोसेकेंट इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो डिवाइड की फॉर्म वाली वैल्यू होगी, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2040
90 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं जो उसके करीब तरीन आ जाए। तो हम 90 को मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं जी, 90 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 90 को 9 से किया था तो 810 आया था, मीन्स कि इसका डबल से भी ज़्यादा है। तो मैं 90 को जी 22 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करता हूँ, तो आ रहा है हमारे पास 1980। और अगर इसको मैं 20, आई थिंक सो 1980 ही सूटेबल होगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो 60 डिग्री बचेगा। फिर भी 23 से मल्टीप्लाई करवा के तो चेक करते हैं। 23 से जब बड़ा करवाएंगे ना तो 270 आ जाएगा। तो 22 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, दोनों को माइनस किया, 60 डिग्री आ गया। अब देखें 22 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस बच क्या गया हमारे पास 60 डिग्री। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर। इवन नंबर तो ये चेंज नहीं होगा, मीन्स के कोसेकेंट और आगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे सिंबल डालना है, सिंबल डालेंगे क्वाड्रेंट को चेक करके, कोसेकेंट का जिक्र हो रहा है। और 90 को तो पहले हम 22 दफ़ा मूव करवाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे जाके 22 पूरा होता है। और 22 के अंदर प्लस हमने करना है 60 डिग्री। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आता है, 3। अब कोसेकेंट है तो कोसेकेंट का उल्टा होता है हमारे पास साइन। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो कोसेकेंट भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव। अब साइन 60 डिग्री पे हमने ऊपर निकाला था √3/2, कोसेकेंट है उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3। पार्ट नंबर 4, सीकेंड के एंगल में माइनस आ गया है। सीकेंड और कोस के एंगल में जब भी माइनस आता है तो माइनस बाहर आते आते चेंज हो जाता है प्लस के अंदर। तो ये तो आ गया हमारे पास सीकेंड 960 डिग्री। तो इसको डिवाइड करवाते हैं, 960, 90 के 90 को फॉलो करते हुए चलेंगे हमेशा। तो 90 को 9 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 810 है। तो 90 को इस बार 10 से जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 900 आएगा हमारे पास, 900। क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 990 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी 10 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये देखना इवन है या ऑड है। इवन है तो इवन है, तो मीन्स के सीकेंड एज इट इज नीचे और साथ 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फिर देखना है कि सीकेंड उस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो 90 को 10 दफा मूव करवाना है, 4 फिर 4 8 8 और 2 10, और तीसरा क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव। तो कोज को याद करना आपने, कोज हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, कोज हमारे पास होता है 1/2। तो उसको उल्टा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सेम ऐसे ही लास्ट पार्ट, इसके पांचवा पार्ट, tan 1110 डिग्री, और छठा पार्ट साइन माइनस का 300 डिग्री। तो इसको बराबर निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा जी tan, इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या था 1110। तो 90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था तो 900। तो 90 को इस बार ना 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 12 जब हमने करवाया तो 1080 आंसर आ गया हमारे पास। तो इन दो जब माइनस करवाएंगे तो 30 आ जाएगा हमारे पास। 90 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो लिख लेंगे जी 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस का 30 डिग्री। अच्छा, अब ये इवन नंबर है तो tan अपनी कोई में चेंज नहीं होगा, tan एज इट इज आ जाएगा, tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे सिंबल चेक करना है कि कौन सा सिंबल आएगा। उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 90 को 12 दफ़ा मूव करना है, 4 4 8 4 12, 12 प्लस जो भी करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट के अंदर सारी ही वैल्यू हमारे पास क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब चेक करना है जी tan 30 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री पे क्या होता है, तो इसके लिए आपने याद रखना है कि sin 30 डिग्री भी हमारे पास होता है
1/2 और कॉट हमारे पास होता है कॉस 1/3/2, ये 2 से काट जाएगा तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा आंसर, 1/√3 सॉरी। अब इसी के साथ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। अब साइन के एंगल में माइनस आ गया, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थी कॉस और कोसिकेंट की, जिसके एंगल में माइनस आ जाए वो माइनस बाहर आते थे प्लस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो माइनस ही रहेगा। अब 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड करते हैं 300 सॉरी 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270, 30 बच गया, ये माइनस पहले का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे डिग्री का सिंबल लाजमी डालना है। ये वाला माइनस पहले का, ऑड नंबर आ गया, साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, मीन्स के कॉज में चेंज हो जाएगी, कॉज थीटा नहीं सॉरी 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 90 को 3 दफा 1 2 3 मीन्स की यहाँ तक पूरा होगा, उसके अंदर प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब इसको नहीं देखना, देखना इसी वैल्यू के, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे सिंबल साथ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, और cos 30 डिग्री पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वल होता है √3 डिवाइड बाय 2। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसके प्रॉपर पीछे से लेक्चर समझना, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।